बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों ने ये अल्फाज सुने होंगे, सुफरा, सुदा, बलगम। तो ये क्या चीज़ है? तबीब हजरात, हुक्मा हजरात ये अल्फाज आप लोगों के सामने रखते हैं जब वो तशख़ीस करते हैं या आपको कुछ तजवीज़ करते हैं, तो वो कहते हैं ये आपको सुफरा है, सुदा है या फिर बलगम है। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, कहाँ पर होता है, इसके कम होने या ज़्यादा होने से अमराज क्या हो सकते हैं, आपकी रोज़मर्रा जो खुराक है या फिर माहौल है उसके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं, आयुर्वेदिक के साथ इसका रिलेशन क्या है, तिब यूनानी के साथ क्या रिलेशन है और तिब नज़रिया मुफरद आज़ा में इसको क्या कहा जाता है। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। चंद एक लेक्चर्स के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जितने भी नए हुक्मा हैं या फिर आम लोग जो हैं वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और छोटी मोटी जो मसाइल या प्रॉब्लम हैं उनका वो इलाज खुद कर सकें। तो सबसे पहले सुफरा, सुदा, बलगम और खून, तिब्ब यूनानी के अंदर इनको इखलात कहा जाता है। इखलात खिल्लत की जमा है। खिल्लत से मुराद दो चीज़ों का मिल जाना या एक सियाल मादा जो कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनको खुराक पहुंचाता है। ये इखलात जो हैं चार अरकान से मार्ज़ वजूद में आती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जिस्म है या पूरी इंसानी जो बॉडी है वो चार अरकान और चार इखलात से मिलकर बनी है। अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात को इन्हीं चार इखलात से ही बनाया है। तो सबसे पहले हम चार अरकान की बात करते हैं। जैसा कि हमारे बड़े हुक्मा ने बताया कि आग, हवा, पानी और मिट्टी ये चार अरकान हैं जिनसे पूरी ज़मीन के अंदर तमाम चीज़ें कमी या ज़्यादती से मार्ज़े वजूद में आती हैं। अब जिस जगह पे रुकने पानी जो है वो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे खुश्की कम होती है। यानी अगर हम ये बात इस तरह से करें कि अगर तरी की ज़्यादती होगी तो खुश्की की कमी होगी और अगर खुश्की की ज़्यादती होगी तो तरी की कमी होगी। इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि इखलात जो हैं उनसे हमारे अज्जा जिस्म मुख्तलिफ, कहीं पे पानी ज़्यादा है तो कहीं पे खुश्की ज़्यादा है, कहीं पे हरारत ज़्यादा है यानी गर्मी और कहीं पे सर्दी ज़्यादा है। सेम एस हमारी बॉडी में जितने भी निज़ाम चलते हैं, चाहे वो खाने का निज़ाम हो जिसको हम निज़ाम कहते हैं, चाहे वो खून का निज़ाम हो या निज़ाम तनफ़्फ़ुस हो या फिर हड्डियों का निज़ाम हो जिसको स्केटल सिस्टम कहा जाता है, या फिर तौलीदी निज़ाम हो, तमाम निज़ामों के अंदर इखलात का बड़ा अहम रोल है। अगर हम इमराज की बात करें तो तिब के हुक्मा का कहना ये है कि कोई भी मर्ज़ इखलात की ज़्यादती या फिर कमी से मार्ज़े वजूद में आता है, उसको हम ये कह सकते हैं कि इखलात का जो बगाड़ है उसकी वजह से अमराज जन्म लेते हैं।
और अगर उन इखलात को नॉर्मल कर दिया जाए तो इमराज ख़त्म हो सकते हैं। और इसी को ही तरीका इलाज तिब कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं कि इखलात जो हैं वो उनके मिजाज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इखलात के मिजाज की, तो उससे पहले हमें रुकन का जो मिजाज है उस हवाले से देख लेना चाहिए। हमारे पास 4 अरकान हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मट्टी की, तो मट्टी का जो ज़ाती मिजाज है वो सर्द खुश्क है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें पानी की, तो पानी का मिजाज सर्द तर है। फिर अगर हम बात करें हवा की, तो हवा का मिजाज गर्म तर है, जिसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन के अलावा बाकी भी गैसेस जो हैं वो उसके अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा अगर हम आग की बात करें, तो आग का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है। तो ये 4 अरकान के जो मिजाज थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब अगर हम बात करें इखलात की, तो इखलात के जो मिजाज हैं, सबसे पहले हम खिलते सुदा की बात करते हैं। खिलते सुदा जो है उसका मिजाज सर्द खुश्क है, यानी उसमें खुश्की भी है और सर्दी भी है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें खिलते सुफरा की, तो उसका मिजाज गर्म खुश्क है, यानी उसके अंदर गर्मी भी है और खुश्की भी है। फिर अगर हम बात करें खून की, तो खून का मिजाज गर्म तर है। और फिर बलगम की अगर हम बात करें, तो बलगम का मिजाज सर्द तर है, तो यानी उसमें सर्दी और तरी है। अगर हम ये 4 इखलात और 4 इरकान को 2 हिस्सों में तकसीम करें, तो एक गर्म मिजाज बनेगा और दूसरा ठंडा मिजाज बनेगा, यानी सर्द मिजाज बनेगा। सर्द मिजाज में खिलते सुदा और खिलते बलगम आएगा, जबकि गर्म मिजाज में खिलते सुफरा और खिलते खून आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 किस्म के मिजाज, एक गर्म मिजाज के लोग हो सकते हैं और दूसरा सर्द मिजाज के लोग हो सकते हैं। गर्म मिजाज वालों को आगे मैं चल के बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से सर्द मिजाज के जो लोग हैं उनके हवाले से भी इंशाअल्लाह आगे मैं आप लोगों के सामने काफ़ी चीज़ें रखूँगा। अब कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि खिलते बलगम जो है उसके साथ सुदा मिल जाए, या फिर खिलते सुदा के साथ खिलते बलगम मिल जाए, और कई दफ़ा सिर्फ खिलते बलगम के बढ़ जाने से भी अमराज पैदा हो जाते हैं। तो ये भी आगे जाके इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इखलात के आपस में मिलने से जो मरक्कब मिजाज बनता है वो क्या होता है और उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। अभी आगाज़ी वीडियोस के अंदर मैं आपको बेसिक या बुनियाद जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, डिटेल में तफसीली बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हम खुराक खाते हैं क्या उसके अंदर भी मिजाज होते हैं, यानी गर्म, ठंडा, तार और खुश्क। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। क्या जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल के अंदर भी ये मिजाज या टेम्परामेंट होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। जो हम पीते हैं उनके भी मिजाज होते हैं, जो हम खाते हैं उनके भी मिजाज होते हैं, जो रहन सहन होता है उसके भी मिजाज होते हैं। ये जो इखलात हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते, अदरवाइज और अमराज जन्म लेंगे, बल्कि इसको हमें बैलेंस करना चाहिए। और जो लोग ये जिनका मानना है कि मिजाज को तब्दील करना, तो मिजाज को तब्दील नहीं करना चाहिए,
बल्कि उसको मोतदिल या बैलेंस करना चाहिए, फिर ही उसका इलाज होता है। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इलाज के लिए आपको जो अद्वियात हैं वो एंटीबायोटिक्स या एलोपैथिक जो हैं वो ही इस्तेमाल होंगी तो फ़ायदा होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। तिब्ब यूनानी एक कदीमी तिब है जो कि कई 100 सालों से चलती आ रही है, जबकि एलोपैथिक जो है उसकी अभी उम्र कम है। हम अगर अपनी इखलात को बैलेंस रखें तो अमराज जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, जबकि बंदे के जो मिजाज होते हैं, एक को हम पैदाइशी मिजाज कहते हैं जो कि नहीं बदल सकता। मिसाल के तौर पर जो पैदाइशी मिजाज होते हैं उसमें अगर मैं बात करूं कि वो लोग जिनके कद छोटे रहते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, वो सुदावी मिजाज के हामिल लोग होते हैं, तो उस मिजाज को हम बदल नहीं सकते। या फिर वो लोग जिनका रंग काला होता है वो भी सुदावी मिजाज के हामिल लोग होते हैं। सुदा काले को कहा जाता है। इस तरह से अगर मैं बात करूं बलगमी मिजाज वाले लोगों की, तो उनकी छाती चौड़ी होगी, मोटी मोटी आंखें होंगी और बड़ी हेल्दी बॉडी होगी और उनका कद भी ज़्यादा होगा, तो वो बलगमी मिजाज होता है। और फिर दरमियाना मीडिएट मिजाज के लोग यानी 5, सवा 5, 5.5 फुट की हाइट के लोग जो हैं वो सुफरावी मिजाज के होते हैं। तो ये पैदाइशी मिजाज होता है। और एक मिजाज जो है वो हमारे खान पीन की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे माहौल की वजह से, हमारे कामों की वजह से, हमारी एक्टिविटी की वजह से जो चेंज होता है उसको हम मुतदिल कर सकते हैं। अगर किसी खिल्लत की ज़्यादती हो गई है तो उसको कम करना चाहिए, और अगर किसी चीज़ की कमी हो गई है तो उसको पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है वो मिजाज को ठीक कर सकते हैं। और जब मिजाज ठीक होता है, इखलात ठीक होती हैं, तो फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा होता है, सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त होते हैं आप, इमराज से आप बच सकते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह इस हवाले से मैं बात करूँगा कि इखलात जो है वो कहाँ कहाँ बनती हैं और कहाँ कहाँ पे उनका काम है, कैसे कैसे वो काम करती हैं। और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह दोपहर शाम का मिजाज क्या होता है, यानी कौन कौन सी खिल्लत किस टाइम पे बढ़ती है। इस तरह से हमारी जो खुराकें हैं उनमें से कौन किस्म की ग़िज़ाएँ जो हैं वो किस खिल्लत को बढ़ाती हैं। इसके अलावा मौसम सरमा या गर्मा या फिर बहार और ख़ज़ां जो होता है उनमें से कौन सी इखलात जो हैं वो बढ़ती हैं, ताकि आप लोग मौसम के हिसाब से या फिर सुबह दोपहर शाम के हिसाब से यानी वक़्त के हिसाब से अपने आप को मुतदिल रख सकें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो टॉपिक या लेक्चर्स जो हैं वो चलेंगे, और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आप लोगों के सामने मैं तमाम मिजाज को तशख़ीस करना, इखलात को समझना, इखलात को बैलेंस करना, इखलात के फंक्शंस, इखलात या खिल्लत के क्या क्या काम हैं हमारी बॉडी के लिए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी खिल्लत होती है और इनकी ज़रूरत क्यों है, और अगर ये कम हो गई हैं तो इनको बैलेंस कैसे करना है। ये हरगिज़ बात गलत है कि सुदा को सफरा पैदा करके हम इलाज करें, यानी खुश्क गर्म या गर्म खुश्क इलाज करें, तो मेरा ख्याल है इलाज दुरुस्त नहीं है। चूँकि सुदा का मिजाज सर्द खुश्क है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो इलाज करना है वो गर्म तर इलाज करना है। गर्म खुश्क या खुश्क गर्म इलाज जो है वो हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। तो ये सारी बातें आगे चल के तफसील में होंगी, हर चीज़ होगी। इवन कि आपके पास अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसको देखकर बता सकेंगे कि इसका मिजाज क्या है, कौन सी खिल्लत बढ़ी हुई है, कौन सी खिल्लत कम है। तो ऐसे बहुत से सवालात होंगे, तकरीबन 70-80 सवालात होंगे जो कि 15 सवालों में हम उनको कन्वर्ट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप इंशाल्लाह उनको समझेंगे और नब्ज़ को भी आपको बताएंगे, क्रूरा भी आपको बताएंगे, ज़ुबान के ऊपर भी आप जाएंगे और बोलचाल के ऊपर भी जाएंगे। अब वो लोग
जो बड़े धीमे लहजे में बोलते हैं, बहुत सुस्त लहजे में बोलते हैं, वो बलगमी मरीज़ होते हैं। और जो बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं, भारी आवाज़ में बोलते हैं, वो सुदावी मरीज़ होते हैं। और वो लोग जो दरमियानी आवाज़ में बोलते हैं, ना उनकी स्पीड तेज़ होती है ना स्लो होती है, वो सफरावी अमराज में होते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।